हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी जो हम लेकर आए हैं वो थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि मात्र 30 ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप लोग के एग्जाम में 15 से 16 ऑब्जेक्टिव सेम टू सेम आ जाएगा। कम से कम इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में 15 से 16 मार्क स्कोर कर सके। ठीक है बाबू। उससे पहले जो बाबू मेरे इस वीडियो को देखेंगे कम से कम एक लाइक और एक शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ला सके, कैसे कि इस सब्जेक्ट में कैरियर होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है। चलिए बाबू, बिना देर के हुए ऑब्जेक्टिव को हम लोग जिक्र करते हैं, जो कि आप लोग वीडियो को अगर देख लीजिएगा फुल तो आप लोग एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 15 से 16 ऑब्जेक्टिव सही कर सकते हैं। ठीक है बाबू। चलिए, डैश डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर ट्रैक्शन। कहने का मतलब जो डीसी मोटर होता है ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है। किस ट्रैक्शन के लिए बाबू? तो सीरीज ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 से 2 बार आप लोग एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसको एक बार देख कर ही जाइएगा। ठीक है बाबू। अगला जो क्वेश्चन है 1 kWh ऑफ एनर्जी इन एसी सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, कहने का मतलब जो 1 kWh एनर्जी होता है एसी सर्किट में वो किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर हो बताया बाबू? 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर डिक्रीज। कहने का मतलब जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है किस चीज को डिक्रीज करता है? करंट को कि वोल्टेज को? तो बाबू किसको डिक्रीज करता है बाबू? तो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ठीक है बाबू। चलिए, उसका अपोजिट क्वेश्चन है, ये नहीं तो ये आ सकता है, ए स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीज। वो डिक्रीज करता है तो ये इंक्रीज किसको करता है बाबू? तो ये स्टेप ऑफ जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को ही इंक्रीज करता है। कहने का मतलब ये दोनों में से एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 100% आएगा, इसको आप सब ध्यान से देखकर जाइएगा। ठीक है बाबू। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लीकेबल टू। कहने का मतलब जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो किसके लिए अप्लीकेबल होता है बाबू? तो मोटर के लिए कि जनरेटर के लिए? तो बाबू इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम लोग ध्यान देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिवर्सल मोटर इज वन विच हैज। कहने का मतलब जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसमें क्या होता है बाबू? तो उसका स्पीड जो होता है कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। इसको देख कर दिएगा, एग्जाम में आने का 100% है। कहने का मतलब जो हम 30 सब्जेक्टिव लाए उसमें से आप लोगों को 15 से 16 ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ रहा है, उसको एक बार पढ़ के वीडियो को देख कर जाइए और आप लोग ऑब्जेक्टिव में 16 स्कोर कर लीजिए। चलिए बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए आप लोग। द डोमेस्टिक कंज्यूमर आर सप्लाइड पावर एट। ठीक है, कहने को जो हम लोग घरेलू पावर सप्लाई किया जाता है कितना वोल्ट मिलता है बाबू? तो 220 वोल्ट इंडिया में घरेलू सप्लाई होता है। ठीक है। चलिए, द रोटर ऑफ स्टेपर मोटर हैज। ठीक है, उसमें क्या नहीं होता है? तो नो ब्रश, बिना ब्रश का होता है। ठीक है बाबू। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। इन ए ट्रांसफार्मर द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड हैव। कहने का मतलब जो ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ होता है कैसा होता है बाबू? तो लो रेलुकेटेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आ चुका है, इसको एक बार देखकर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज। कहने का मतलब जो रिएक्टिव पावर होता है उसके एसआई यूनिट क्या होता है? तो VAR होता है, ना कि वाट आप लोग मार दीजिएगा, वाट आप लोग को गलत हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है, द EMF इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर रोटेटिंग इन बाइपोलर फील्ड इज। ठीक है। चलिए बाबू, बाइपोलर फील्ड के लिए कैसा भैया सप्लाई होता है? तो AC सप्लाई होता है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में 100% आने के चांस है, इसलिए इसको एक बार देख कर ही एग्जाम हॉल में जाइए ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी फुल मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। चलिए बाबू, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर प्लांट्स ऑपरेट द लो स्पीड। ठीक है, जो पावर प्लांट्स होता है, कौन सा पावर ऐसा प्लांट है जो लो स्पीड को ऑपरेट करता है? तो वो एक हाइड्रो पावर प्लांट है जो लो स्पीड ऑपरेट करता है। ठीक है। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है, ए फ्यूज इज। कहने का मतलब फ्यूज क्या होता है? तो फ्यूज देखिए बाबू, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज द सर्किट। कहने का मतलब जो फ्यूज होता है सीरीज में ऑलवेज कनेक्ट रहता है सर्किट का। ठीक है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लीजिए। पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ। ठीक है, कहने का मतलब जो पावर फैक्टर होता है किस केस में सबसे ज्यादा होता है? तो मरकरी वेपर लैंप का जो पावर फैक्टर होता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसको एक बार ध्यान में देखकर ही जाइएगा। ठीक है। चलिए बाबू, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। ठीक है, ए सीलिंग फैन इज। जो सीलिंग फैन होता है बाबू क्या होता है?
तो 1 फेज इंडक्शन मोटर, उनमें 1 फेज का इंडक्शन मोटर लगा रहता है सीलिंग फैन में। ठीक है, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप लोग देख लीजिए। इन वाट मीटर करेंट कॉइल इज, कहने के मतलब वाट मीटर का जो करंट कॉइल होता है कैसा होता है बाबू, द कनेक्ट इन पैरेलल, किस में कनेक्ट रहता है, पैरेलल में। याद रखिएगा वाट मीटर का जो करंट कॉइल होता है किस सीरीज में कनेक्ट होता है बाबू, तो पैरेलल सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए पैरेलल में कनेक्ट हो गया। अगला जो होता है ए पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 200 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू इज, कहने का मतलब अगर किसी का पीक वैल्यू दे दिया है कितना 200 वोल्ट, तो उसका एवरेज वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा 127.4 वोल्ट। ये क्वेश्चन 100% आप लोग एग्जाम में देख कर जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है भी एग्जाम में 100% आने का चांस है। एन ए मीटर हैज डैश इंटरनल रेसिस्टेंस, कहने का मतलब जो ए मीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस का होता है बाबू 0 होता है, और वोल्ट मीटर का बोलेगा तो वोल्ट मीटर क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, ए मीटर का 0 और वोल्ट मीटर का हाई। ठीक है, चलिए बाबू उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ 2 पोल सिंक्रोनस मशीन विल बी, ठीक है, कहने का मतलब कि 2 पोल जो सिंक्रोनस मशीन होता है उसका स्पीड कितना होता है, तो 1800 आरपीएम होता है। ठीक है, आप लोग याद करके जाइएगा 1 पोल 2 पोल 3 पोल, तो 1 पोल का 900 आरपीएम होता है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रोड इज ए पीस ऑफ वायर और रड ऑफ, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है एक वायर में वो किस चीज़ का बना होता है बाबू, तो या तो मेटल या तो एलवाई, तो मेटल या एलवाई का बना होता है। ठीक है, सभी जो क्वेश्चन करें उसको देख कर दिए और एग्जाम में 16-15 नंबर आप लोग कंफर्म ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बाबू अगला जो क्वेश्चन है पीक फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज डिफाइंड एज, कहने का मतलब जो पीक फैक्टर होता है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, किसका रेशियो होता है बाबू, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू दी आरएमएस वैल्यू, कहने का मतलब मैक्स बटा में जो आरएमएस वैल्यू देगा वही मेरा क्या देता है, पीक फैक्टर दे देता है। ठीक है, वो कोई दिक्कत होना चाहिए ना बाबू। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। स्पोर्ट वेल्डिंग इज द फॉर्म ऑफ, ठीक है, स्पोर्ट जो वेल्डिंग होता है किसका फॉर्म होता है बाबू, तो रेसिस्टेंस वेल्डिंग का फॉर्म होता है। ठीक है, इसको देख कर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला जो क्वेश्चन है द इनपुट टू ए स्टीपर मोटर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या देता है बाबू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको भी देखकर जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है ए मूविंग कॉइल ए मीटर कैन मेजर, कहने का मतलब जो मूविंग कॉइल का मीटर होता है किस चीज़ को मेजर करता है बाबू, तो डीसी करंट का मेजर करता है, किस कॉइल के लिए, मूविंग कॉइल के लिए। ठीक है, देख कर ही जाइएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज, कहने का मतलब जो डीसी मोटर का स्पीड होता है क्या होता है बाबू, तो आ जाएगा आंसर में तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, ये जो होता है बैक ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बाबू, चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन, ठीक है, कहने का मतलब जो डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल होता है किस पर आधारित होता है बाबू, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पर आधारित होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये ट्रांसफार्मर विल वर्क्स ऑन, ट्रांसफार्मर ओनली फॉर किस चीज़ पर वर्क्स करता है, तो ओनली एसी पर वर्क करता है। बहुत सारे बच्चा जो है इसमें डीसी भी मार के आ जाता है जो कि गलत होता है, ओनली किस पर वर्क करता है बाबू, एसी पर वर्क करता है। ठीक है, चलिए बाबू जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व इन ईएमएफ इक्वेशन इज, कैसा होता है बाबू, मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब बाबू जो हम अभी ऑब्जेक्टिव आप लोग को 30 कराए, अगर इसको आप लोग देख कर दिएगा तो 100% आप लोग 15 से 16 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों को 20 ऑब्जेक्टिव बनाना थे तो प्रीवियस 3 से 4 ईयर क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर ले। अभी बता चुका हूँ एक बाबू न्यूज कि हम लोग का जो 4th सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन परचेज करते हैं मेरे से कनेक्ट कर लें। ठीक है बाबू, थैंक यू। जल्द से जल्द सभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को कम समय में बेटर हेल्प हो सके और सभी ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव का मेरा गेसिंग पढ़ के जाइए और 100% आप लोग स्कोर करके आइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कल के एग्जाम के लिए बाबू। बेस्ट ऑफ लक।